नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग सेमेस्टर 6 हिस्ट्री कोर पेपर 14 देखने वाले हैं। इसमें जितने भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं उन सभी प्रश्न को आपको बताने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या फर्स्ट है, युवा तुर्क आंदोलन के प्रमुख कारणों तथा परिणामों का विवेचना करें। युवा तुर्क आंदोलन के पीछे क्या कारण था और फिर इसका क्या परिणाम हुआ, इसके बारे में आपको पूछा गया है। सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन देना है। युवा तुर्क आंदोलन 1908 ईस्वी में तुर्क के युवाओं द्वारा प्रारंभ की गई थी। युवा तुर्क आंदोलन 1908 में वहां के युवाओं द्वारा शुरू की गई थी। यहाँ के युवा राष्ट्रीयता एवं लोकतंत्रवाद से काफी प्रभावित होकर एक राजनीतिक पार्टी गठित की थी और उस राजनीतिक पार्टी का नाम क्या था? युवा तुर्क दल। इस संगठन का प्रमुख उद्देश्य था तुर्की में लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थापित करना तथा राजतंत्र व्यवस्था को समाप्त करना। युवा पश्चिमी देशों के लोकतांत्रिक व्यवस्था से काफी प्रभावित था। यही कारण है कि यहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थापित करने के लिए युवाओं ने एक राजनीतिक पार्टी गठित किया था जिन्हें युवा तुर्क दल के नाम से जाना जाता था। यह एक ऐसा संगठन था जो लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थापित करना चाहता था ताकि यहाँ पर राजतंत्र व्यवस्था उनको समाप्त करके तुर्की में लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थापित किया जा सके। उसके बाद आपको नेक्स्ट हेडिंग बनाना है, युवा तुर्क आंदोलन के प्रमुख कारण। 19वीं शताब्दी में तुर्की को महत्वपूर्ण शक्तियों ने बीमार राज्य की संज्ञा दी थी। आपको MCQ में पूछा भी जा सकता है कि बीमार राज्य किसे कहा जाता था, तो तुर्की को कहा जाता था। यही कारण है कि सभी शक्तिशाली देशों द्वारा अपने हित के लिए तुर्की का शोषण करने का प्रयास कर रहा था। 19वीं शताब्दी में तुर्की आर्थिक रूप से काफी कमजोर हो चुका था। यही कारण है कि महान शक्तिशाली राष्ट्रों द्वारा इन्हें बीमार राज्य की संज्ञा दी गई थी और जितने भी शक्तिशाली राष्ट्र था उन सभी ने अपने हितों की पूर्ति के लिए इनका जी भर के शोषण कर रहा था। 19वीं शताब्दी के अंत तक आते आते तुर्की की आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय हो चुकी थी। 19वीं शताब्दी के अंत तक आते आते जो तुर्की की आर्थिक स्थिति थी पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। यहाँ के लोग बेरोजगारी एवं भूखमरी से काफी परेशान थे। इस समय तुर्की में मुराद पंचम सुल्तान था, ठीक है, जो तुर्की की आर्थिक स्थिति को संभालने में असमर्थ था। यहाँ पर मुराद पंचम तुर्की की आर्थिक स्थिति को सुधारने में कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं किया था। तुर्की की आर्थिक स्थिति को संभालने में यह पूरी तरह से असमर्थ था। यही कारण था कि 1876 ईस्वी में 2 बार तुर्की में राज्य क्रांति हुई और यहाँ पर अब्दुल हमीद को सुल्तान बनाया गया। 1876 में युवाओं ने 2 राज्य क्रांति की ताकि यहाँ के युवाओं के हितों के लिए उनको अधिकार दिया जाए, युवाओं के लिए आर्थिक क्षेत्रों में सुधार किया जाए। लेकिन यहाँ पर आर्थिक क्षेत्रों में कोई सुधार नहीं किया गया था। यही कारण है कि 1876 में 2 राज्य क्रांति हुए। इन्होंने कुछ समय तक बेहतर कार्य किया परंतु बाद में निरंकुश शासन व्यवस्था को स्थापित कर लिया। जब यह शासक बना था तो कुछ समय के लिए बेहतर कार्य किया, लेकिन बाद में इन्होंने निरंकुश शासन व्यवस्था को स्थापित कर लिया। जिस प्रकार से हिटलर था उन्होंने निरंकुश शासन व्यवस्था को स्थापित कर लिया था। निरंकुश शासन व्यवस्था का मतलब होता है एक ऐसे शासन व्यवस्था जहां पर जनता की आवाज को ना उठाया जाए, जनता की आवाज को दबाया जाए। यहाँ पर आम जनता को कोई भी अधिकार ना दिया जाए, जिसके कारण ही यहाँ के लोगों के साथ अत्याचार और शोषण किया जाने लगा। यही कारण है कि यहाँ के युवा लोग काफी परेशान हो गया और इन्होंने निरंकुश शासन के खिलाफ एक आंदोलन चलाया और इसी आंदोलन को युवा तुर्क आंदोलन के नाम से जाना जाता है। अब्दुल हमीद द्वितीय का निरंकुश शासन, युवा तुर्क आंदोलन के पीछे अब्दुल हमीद का निरंकुश शासन को माना जाता है, जिनका शासन काल 1887 से लेकर 1908 ईस्वी तक चला था। अब्दुल हमीद जब शासक बना था तो इन्होंने कुछ समय के लिए बेहतर कार्य किया, लेकिन बाद में इन्होंने निरंकुशता को अपना लिया, जिसके कारण यहाँ के लोगों की समस्या को नहीं सुनने लगा। यहाँ पर बेरोजगारी, भ्रष्टाचार जैसे कई समस्याएं उत्पन्न हो गई। प्रारंभ में इन्होंने यहाँ के लोगों की स्थिति को सुधारने का प्रयास किया, युवाओं के अनुसार कार्य किया, परंतु बाद में जब इन्होंने निरंकुश शासन को स्थापित कर लिया उसके बाद आर्थिक क्षेत्रों में किसी भी प्रकार का सुधार करने का प्रयास नहीं किया। यही कारण है कि यहाँ की आर्थिक स्थिति दिन प्रतिदिन अत्यंत खराब होती चली गई। जब यहाँ के युवाओं ने इसका विरोध किया तो अब्दुल हमीद ने इन युवाओं को आंदोलन के जरिए कुचलने का प्रयास किया। यही कारण है कि युवाओं ने तुर्की में एक राजनीतिक दल बनाया। जब अब्दुल हमीद ने यहाँ के युवाओं को कुचलने का प्रयास किया तो यहाँ के युवाओं ने तुर्की में एक राजनीतिक दल बनाया जिसे युवा तुर्क दल या तरुण दल के नाम से जाना जाता है। अगर यहाँ पर लोगों को समान अधिकार दिया जाता तो युवाओं द्वारा कोई संगठन नहीं बनाया रहता, यहाँ पर युवाओं द्वारा तुर्क आंदोलन नहीं किया जाता। लेकिन यहाँ पर जब आम जनता का शोषण किया जा रहा था तो ऐसे स्थिति में युवाओं ने एक संगठन बनाया और इस संगठन को युवा तुर्क दल या तरुण तुर्क दल के नाम से जाना जाता है। 1955 ईस्वी में युवाओं द्वारा सुल्तान के शासन के खिलाफ एक विद्रोह अवश्य हुआ, परंतु इस विद्रोह को आसानी से दबा दिया गया, क्योंकि जहां पर निरंकुश शासक रहेगा वह हमेशा प्रयास करेगा
कि जो भी उनके खिलाफ आवाज उठाए उन सभी राजनीतिक दलों को पूरी तरह से कुचल दिया जाए, और यही यहाँ पर किया गया। इस आंदोलन के बावजूद तुर्की में जो है निरंकुश शासन चलता रहा। अब्दुल हमीद के निरंकुशता और भ्रष्टाचार के कारण तुर्की में उदारवादी आंदोलन की उत्पत्ति हुई। एक आंदोलन होने के बावजूद भी वहां पर जो है निरंकुश शासन चलाता रहा। तुर्की में जो है 2 आंदोलन होने के बावजूद भी वहां की जो सरकार थी वह निरंकुश शासन व्यवस्था को चलाती रही। अब्दुल हमीद के निरंकुशता और भ्रष्टाचार के कारण तुर्की में जो है उदारवादी विचारधारा बहुत तेजी से फैलने लगा। अब पूरे तुर्क में राष्ट्रीयता की भावना बहुत तेजी से फैलने लगा, क्योंकि दोस्तों ये हकीकत की बात है, जब किसी भी राष्ट्र में युवाओं की, किसानों की, मजदूरों की समस्या को नहीं सुना जाएगा तो वो जो है अपने राजा के खिलाफ आवाज तो उठाएगा ही। और यहाँ पर यही हुआ, जब यहाँ पर युवाओं, किसानों और मजदूरों की आवाज को नहीं सुना जाने लगा, उन पर अत्याचार और भ्रष्टाचार किया जाने लगा, तो ऐसी स्थिति में सभी लोगों ने मिलकर निरंकुशता शासन को समाप्त करने का प्रयास किया। अब्दुल हमीद ने उदारवादी नेताओं को संसद से निकाल दिया, मंत्रियों से उनका अधिकार को छीन लिया गया और संसद को भंग कर दिया। जब निरंकुश शासन होगा तो यही सब होगा, अगर निरंकुश शासन नहीं होता तो ये सभी स्थिति नहीं होती। यही कारण है कि तुर्की में अब्दुल हमीद ने जितने भी उदारवादी नेता था उनको संसद से निकाल दिया और मंत्रियों को उनका अधिकार छीन लिया तथा संसद को जो है पूरी तरह से भंग कर दिया। वहां पर अगर कोई सर्वोच्च समय था तो सुल्तान था। तुर्की युवा आंदोलन के उदय का एक प्रमुख कारण जो है राष्ट्रीयता की भावना का जागृत होना माना जाता है। जब राष्ट्रीयता की भावना बहुत तेजी से फैलने लगा तो वहां के युवाओं द्वारा लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित करने की मांग होने लगी। इस समय पश्चिमी राष्ट्रों के राष्ट्रवादी भावनाओं से यहाँ के जो युवा था काफी प्रभावित हुआ। इन युवाओं का मानना था कि जब तक पश्चिमी देशों की तरह तुर्की में लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित नहीं होगा तब तक हमारे देश में यहाँ के आम जनता के प्रति अत्याचार और शोषण होता रहेगा। इन युवाओं का मानना था पश्चिमी राष्ट्रों की तरह जब तक तुर्की में लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित नहीं होगा तब तक यहाँ के लोगों की समस्या को नहीं सुना जाएगा, यहाँ के लोगों पर अत्याचार और शोषण किया जाएगा। यही कारण है कि इन युवाओं ने तुर्की में लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थापित करने का प्रयास किया। इस तरह से राष्ट्रीय भावना के विकास ने यहाँ के युवाओं को आंदोलन करने के लिए प्रेरित किया। जब पश्चिमी देशों में इन्होंने देखा कि जब वहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित हो गया तो वहाँ पर सभी लोगों के साथ समान अधिकार दिया जा रहा है। यही कारण है कि यहाँ के युवाओं के अंदर राष्ट्रीय भावना बहुत तेजी से विकास हुआ और युवाओं ने एक आंदोलन किया जिसे युवा तुर्क आंदोलन के नाम से जाना जाता है, जिसका प्रमुख उद्देश्य था तुर्की में सुल्तान के पद को समाप्त करना और लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थापित करना। उसके बाद आपको नेक्स्ट हेडिंग बनाना है तुर्की पर विदेशियों का प्रभाव। आखिर तुर्की पर जो है विदेशियों का क्या प्रभाव था? युवा तुर्क आंदोलन का जो है एक कारण तुर्की पर यूरोपियों का दिन प्रतिदिन बढ़ते प्रभाव को भी माना जाता है। तुर्की को एक बीमार राज्य की संज्ञा दी गई थी। यही कारण है कि सभी शक्तिशाली राष्ट्रों ने मिलकर अपने हितों की पूर्ति के लिए उनका शोषण करना शुरू कर दिया था। तुर्क युवा जो है इन यूरोपियों के प्रभाव को यहाँ से हटाना चाहता था। तुर्क युवा आंदोलन में जो है एक कारण विदेशियों का तुर्क पर प्रभाव माना जाता है। जब तुर्क में जो है विदेशियों का प्रभाव दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था तो ऐसी स्थिति में तुर्क युवा आंदोलन का जो है एक कारण यूरोपियों का तुर्क में दिन प्रतिदिन बढ़ते प्रभाव को भी माना जाता है, क्योंकि तुर्क को जो है एक बीमार राज्य की संज्ञा दे दी गई थी और जितने भी शक्तिशाली राष्ट्र था उन सभी ने अपने हितों की पूर्ति के लिए जो है इनका शोषण करना शुरू कर दिया था। यही कारण है कि यहाँ पर जो तुर्क युवा था उन्होंने यूरोपियों के प्रभाव को तुर्क से समाप्त करना चाहता था। नेक्स्ट हेडिंग आपको बनाना है युवा तुर्क आंदोलन के मुख्य उद्देश्य। युवा तुर्क आंदोलन के जो है एक से अनेक उद्देश्य थे जो हम लोग कुछ बिंदुओं द्वारा समझ सकते हैं। पहला, तुर्की को निरंकुश शासन से मुक्ति दिलाना तथा अब्दुल हमीद को पद से हटाना। तुर्की में जो है राजतंत्र व्यवस्था को समाप्त करना तथा जो अब्दुल हमीद है उनको पद से हटाना। दूसरा उद्देश्य था तुर्की में लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थापित करना ताकि सभी लोगों के साथ समानता का अधिकार दिया जाए। तुर्की में यह लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थापित करना चाहता था ताकि यहाँ पर सभी लोगों के प्रति जो है समानता का अधिकार दिया जाए। तीसरा है तुर्की की आर्थिक स्थिति को सुधारना ताकि तुर्क की आर्थिक स्थिति बेहतर हो सके। तीसरा उद्देश्य था कि जो तुर्की की आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी थी उनको सुधारना ताकि तुर्की की जो है आर्थिक स्थिति बेहतर हो सके। चौथा था तुर्की से यूरोपियों के प्रभाव को कम करना। तुर्की पर दिन प्रतिदिन जब यूरोपियों का प्रभाव बढ़ता जा रहा था, ऐसे में यहाँ के युवाओं का उद्देश्य था कि तुर्की से यूरोपियों के प्रभाव को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया जाए। और पांचवा था इस आंदोलन का एक उद्देश्य तुर्की को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकसित करना था। तुर्की के युवाओं का मानना था कि पूरे विश्व स्तर पर इनका देश सबसे पिछड़ा हुआ, इसीलिए अगर हम लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थापित करेंगे तभी जो है हम तुर्की को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक विकसित राष्ट्र बना सकेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग बनाना है युवा तुर्की आंदोलन के परिणाम, यानी युवा तुर्क आंदोलन के जो है क्या परिणाम हुए थे। युवा तुर्क आंदोलन का जो सबसे बड़ा परिणाम यह हुआ कि तुर्क में जो पहले सुल्तान का शासन व्यवस्था चलते आ रहा था उनका अंत हो गया। तुर्क में सभी जातियों को समानता एवं स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया।
तुर्क में भी बहुत जातियां थी जिनको समान अधिकार नहीं था। वहाँ के सुल्तानों द्वारा कुछ ही जातियों को समानता का अधिकार दिया गया था, उन्हें विशेष अधिकार दिया गया था। लेकिन जब तुर्क जो है एक गणराज्य बना तो वहाँ पर सभी जातियों को समानता और स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया। सुल्तान अब्दुल हमीद वैधानिक शासन के खिलाफ था, जिसके कारण उन्हें पद से हटा दिया गया। जो सुल्तान अब्दुल हमीद था वह जो है वैधानिक शासन के खिलाफ था। वह संविधान के अनुसार देश को नहीं चलाना चाहता था, वह अपने अनुसार देश को चलाना चाहता था। यही कारण है कि उन्हें पद से हटा दिया गया। और उनका जो छोटा भाई था मोहम्मद पंचम, उसको गद्दी पर बैठाया गया। परंतु जो है शासन की जो पूरी शक्ति थी वो युवाओं के पास था। युवा तुर्क दल ने तुर्की भाषा को तुर्की साम्राज्य की राष्ट्रीय भाषा घोषित कर दी। युवा तुर्क दल ने जो तुर्की भाषा था उनको तुर्की साम्राज्य की राष्ट्रीय भाषा घोषित कर दी। सभी स्कूलों व कॉलेजों में तुर्क भाषा के अध्ययन पर विशेष बल दिया गया। अब जो है सभी स्कूल और कॉलेज में तुर्की भाषा के माध्यम से वहाँ पर लोगों को शिक्षा दी जाने लगी। उसके बाद है तुर्की का पहला संविधान जो है 1876 में बनाया गया था। उन्हीं को ही 1908 में संशोधन कर दिया गया और उनको जो है पूरे देश में लागू कर दिया गया, जिसमें सभी लोगों को समानता का अधिकार दिया गया। इस प्रकार से यहाँ पर समाप्त होता है दोस्तों। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। आपको अगर इस वीडियो से थोड़ी सी भी सहायता मिली हो तो कृपया करके एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी एक लाइक सब्सक्राइब ही मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है और मैं आप लोगों के लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट लिख पाता हूँ। आज के लिए इतना ही। आप लोगों से बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।